स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इकाई का प्रयोग किया जाता है मोल का। ऑप्शन नंबर बी मोल का। जबकि लक्स प्रदीप्ति की इकाई है, लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। जबकि टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। जबकि जूल जूल कार्य की इकाई है, जूल कार्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो यह है पिनाका। ऑप्शन नंबर सी पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है पिनाका। आगे है, उबंटू क्या है। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है काय सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स। जबकि टाइफाइड के जांच को विडाल टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड के जांच को विडाल टेस्ट कहते हैं। जो कि विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स और टाइफाइड के जांच को विडाल टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। तो निर्वात से ध्वनि गमन नहीं करती है, निर्वात से ध्वनि गमन नहीं करती। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है रेशम की खेती से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम की खेती से। जबकि मछली पालन पीसीकल्चर, मछली पालन का संबंध पीसीकल्चर से और मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से, मछली पालन पीसीकल्चर और सेरीकल्चर का संबंध रेशम की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। ये न्यूमेरिकल है, फिर भी इसका आंसर होगा 60। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलती है, द्रव्यमान नियत रहती है। आगे है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। ये कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जबकि रॉम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रॉम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। जबकि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। तो यह है मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मनुष्यों में 31 जोड़ी पाई जाती है। मेरुरज्जु मनुष्य में 31 जोड़ी पाई जाती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो यह है गगन। ऑप्शन नंबर ए गगन। भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है गगन। आगे क्वेश्चन है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है एथिलीन का। ऑप्शन नंबर डी एथिलीन का। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे किया जाता है मेटाजोआ को। ऑप्शन नंबर बी मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है मेटाजोआ को। आगे है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था। तो ये था अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी अप्सरा। अप्सरा की स्थापना 1956 में, अप्सरा की स्थापना 1956 बार्क मुंबई में हुआ था, बार्क मुंबई में हुआ था। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा, जिसकी स्थापना 1956 बार्क मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक नहीं है हरा पौधा, हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डिवाइस है, तो यह है इनपुट। ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। आगे है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुक प्राणी में शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है सरीसृप। ऑप्शन नंबर डी सरीसृप। सरीसृप असमतापी है, ये असमतापी होता है, सरीसृप असमतापी होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो वसा संचायक ऊतक है एडिपोज ऊतक। ऑप्शन बी, वसा संचायक ऊतक कौन सा है, एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट है नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, तो यह है 20। ऑप्शन नंबर डी 22। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकॉम के क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूर्ण रूप है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है टकसॉल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है सूची वृक्ष से। ऑप्शन नंबर डी, टकसॉल किस पेड़ से निकाला जाता है, सूची वृक्ष पेड़ से। GSAT-31 क्या है, GSAT-31 ये है दूरसंचार उपग्रह। ऑप्शन नंबर सी, GSAT-31 क्या है, दूरसंचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है, तो ये नोबेल गैस है आर्गन। ऑप्शन नंबर ए आर्गन। जबकि फ्लोरीन हैलोजन वर्ग का तत्व है, फ्लोरीन हैलोजन वर्ग का तत्व है और फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। नोबेल गैस वर्ग 18 में रहता है, नोबेल गैस वर्ग 18 का तत्व है, नोबेल गैस वर्ग 18 का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल होती हैं, ये 3 शीट्स शामिल है। ऑप्शन नंबर ए 3। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। जबकि टार्टरिक अम्ल इमली में, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है टेलनेट। ऑप्शन नंबर डी, टेलनेट। धनावेशित आयन को कहा जाता है, इसे धनायन कहा जाता है, धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है, तो ये होता है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो शामिल किया गया है द्वितीय उपभोक्ता को। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, द्वितीय उपभोक्ता को। नेक्स्ट है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं, तो इसमें आउटपुट की संख्या 256। ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट होते हैं, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। पर्यावरण के संदर्भ में WCC का पूर्ण रूप है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, तो ये अपरूप है हीरा। कार्बन का एक अपरूप है हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि इसकी संरचना चतुष्फलकीय है, इसका हीरा का अपवर्तनांक
2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, जबकि जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होता है, जबकि हीरा का अपवर्तनांक 2.24 होता है। तो दोस्तों, हमारा NTPC का प्रीवियस ईयर का सेशन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।